जय श्री कृष्ण भैया। ऑडियो चेक करना भाई। हाँ, क्या टॉपिक चल रहा था अपना, चेक करो भाई। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्केलर फील्ड से रिलेटेड बातचीत की थी। अब बात करते हैं बेटा वेक्टर फील्ड। सेकंड पॉइंट आप हेडिंग डालेंगे सदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड। डालो हेडिंग वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र। अब वेक्टर फील्ड क्या होता है सुनो। अपने पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई निर्देश तंत्र है, और उस निर्देश तंत्र में ध्यान सुनेंगे कोई ऐसा स्पेस है जहां पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, पहले अपन ने बोला फिजिकल, उसके बाद स्केलर फिजिकल, अब बात कर रहे हैं वेक्टर की। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट, मतलब निर्देशांकों पर निर्भरता व्यक्त करे, इस पे डिपेंडेंसी शो करे कोऑर्डिनेट्स पर। तो उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर फील्ड। कैसे भैया, अपन ने क्या बोला है, जैसे अपने पास ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लो ये एक्स एक्सिस डिफाइन कर दी, ये वाई एक्सिस, और यहां पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सुनो ध्यान से, अब अपन क्या बोल रहे हैं, हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है भैया, ठीक। हाँ अभी बाद में बात करते हैं। सुनो क्या बोल रहे हैं अपन, ये x है, ये y एक्सिस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इसके बाद अपन कहते हैं कि यहां पर इस स्पेस में जो ये समष्टि है, जो ये रीजन है, इसमें कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मान लेते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर है, जो कि कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है, और कोऑर्डिनेट अपन ने 2D में एक्स वाई शो कर दिए, ठीक है। अब अपन यहां पर x और y कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना चाहें, जैसे ये डिफाइन कर दिया अपन ने, तो y एक्सिस 0 होता है, और y एक्सिस पे बात करें तो x एक्सिस 0 होता है। यही कहानी होती है। अब इसको अपन डिफाइन करना चाहें तो ये जो रीजन डिफाइन हुआ है, ये रीजन, ये आपको जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन, अब यहां पर वेक्टर फील्ड है, तो इसे अपन वेक्टर फ्लक्स लाइंस के द्वारा दिखाएंगे, सदिश रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे, क्योंकि वेक्टर फील्ड में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होती। बात समझ में आ रही है। तो वेक्टर फील्ड क्या होता है कि आपके पास कोई भी जनरल, अपन ने फिजिकल क्वांटिटी मान ली ए वेक्टर है, और ये ए वेक्टर फंक्शन है इसका कोऑर्डिनेट का, ये यहां पर ए वेक्टर होगा, ये वेक्टर फील्ड को शो करेगा। ये कहानी है, ठीक है। लिखे तो आपने हेडिंग डाल रखी है वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र, उस पर लिखना प्रारंभ करो। निर्देश तंत्र में वह स्थान, देखो निर्देश तंत्र में वह स्थान जहां पर भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन, निर्देश तंत्र में वह स्थान जहां पर, ये लाइन लिखना, सदिश भौतिक राशि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स। निर्देश तंत्र में वह स्थान जहां पर सदिश भौतिक राशि निर्देशांकों पर निर्भरता व्यक्त करे, डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स। निर्देश तंत्र में वह स्थान जहां पर सदिश भौतिक राशि, हाईलाइट कर दो, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स, सदिश भौतिक राशि निर्देशांकों पर निर्भरता व्यक्त करे, कॉमा लगा के लिख दो, सदिश क्षेत्र कहलाता है, is said to be वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र कहलाता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है। लिख दिया, लाइन चेंज करके लिखो, माना माना कोई सदिश भौतिक राशि कैपिटल ए वेक्टर है, माना कोई सदिश भौतिक राशि कैपिटल ए वेक्टर है, जो कि कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट में लिखना,
एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है। माना कोई सदिश भौतिक राशि कैपिटल ए वेक्टर है जो कि निर्देशांक एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है, डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। अतः सदिश क्षेत्र का निरूपण, ये लिखो और फिर ये डायग्राम बना दो। अतः सदिश क्षेत्र का निरूपण, और यहां पे ए वेक्टर फील्ड लिख रखा है तो आप जनरल वेक्टर फील्ड लिख लो, ए वेक्टर, सदिश क्षेत्र का निरूपण ये लिखो और इसके बाद ये डायग्राम बना दो तुरंत, स्पीड से लिखो भैया। करो नोट भैया। अब यहां पर एग्जाम्पल लिखो। जैसे अपन स्केलर फील्ड के बारे में बात किया था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने बताया, फ्लक्स आपने बताया, ऐसे यहाँ पे सदिश क्षेत्र के उदाहरण लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो, सदिश क्षेत्र के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र के उदाहरण। देखो इसमें सदिश क्षेत्र के उदाहरण देखो, फिर कॉमा लगा के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर कॉमा लगाओ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कॉमा लगा दो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। आपने पहले लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर कॉमा लगा के लिखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, डॉट 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 ईटीसी इत्यादि लिख लिया। इसके बाद लाइन चेंज करके लिखो, हम जानते हैं कि, बेटा लाइन चेंज करके लिखो, हम जानते हैं कि सदिश भौतिक राशि में, हम जानते हैं कि वी नो दैट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नॉलेज होती है। हम जानते हैं कि सदिश भौतिक राशि में, हम जानते हैं कि सदिश भौतिक राशि में दिशा के साथ साथ, सॉरी, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। परिमाण के साथ साथ हम जानते हैं कि सदिश भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नॉलेज होती है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी नॉलेज होती है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर इसलिए सदिश क्षेत्र को, इसलिए सदिश क्षेत्र को, देयरफॉर वेक्टर फील्ड को वेक्टर लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए सदिश क्षेत्र को सदिश रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसलिए सदिश क्षेत्र को सदिश रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के द्वारा शो किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड
इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। जैसे विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं कि, लिखो इसी में थ्योरी, हम जानते हैं कि वेक्टर्स लाइंस, हम जानते हैं कि वेक्टर लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। हम जानते हैं कि सदिश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट। हम जानते हैं कि वेक्टर लाइंस, सदिश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, मतलब कटान बिंदु बोल सकते हो आप, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। हम जानते हैं कि सदिश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बिकॉज, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट पर, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर या कटान बिंदु पर, जो भी आप वर्ड लिख रहे हो, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर, इंटरसेक्ट पॉइंट पर वेक्टर फील्ड की 2 डायरेक्शन फाइंड होती हैं। क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर सदिश क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होती है, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है। सदिश क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होती हैं, 2 डायरेक्शन फाइंड होती हैं, जो कि असंभव है, इज इम्पॉसिबल। लिख दिया? तो आपने क्या बोला, ये आपने पढ़े 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है स्थिर विद्युत की, वहां पे गुरुजी ने आपको 12th क्लास में पढ़ाए विद्युत बल रेखाओं के बारे में, कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। याद करो, इनके कटान बिंदु पर 2 दिशाएं मिलेंगी, जो कि असंभव है, विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा पॉसिबल नहीं है। और भी लिखवाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की जब प्रॉपर्टी लिखवाई थी, पॉजिटिव चार्ज से आउटपुट होती है, नेगेटिव चार्ज में इनपुट होती है। पॉजिटिव चार्ज एज ए सोर्स बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज सिंक की तरह बिहेव करता है। सब पढ़ा है आपने। इनके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, पढ़ा है आपने, याद हो तो। हाँ भाई, फिर इसी में एरो लगा के लिखेंगे हम, एरो लगा के लिखो, सदिश रेखा के किसी भी बिंदु पर, वेक्टर लाइंस के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन, सदिश रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, सदिश रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदिश क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। वेक्टर लाइंस के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन, सदिश रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदिश क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, सदिश क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। लिख दिया? अब बेटा, आपने वहां पे पढ़ा था कि जो फील्ड होता है, ये फील्ड भी 2 प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मतलब आपने पढ़ा था, याद हो तो, सम विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र, या असमान विद्युत क्षेत्र, ऐसे पढ़े हैं आपने। देखो देखो, एरो लगा के नेक्स्ट। सदिश क्षेत्र 2 प्रकार का होता है, सदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड्स आर 2 टाइप। सदिश क्षेत्र 2 प्रकार का होता है,
हाँ, लिख दे बेटा, सदिश क्षेत्र दो प्रकार का होता है। अब आप क्या लिखेंगे? एक तो लिखो बेटा यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, समान, देखो यूनिफॉर्म एक समान सदिश क्षेत्र। एक समान सदिश क्षेत्र, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। और एक होता है असमान सदिश क्षेत्र। यहां पे आप लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। एक समान सदिश क्षेत्र, असमान सदिश क्षेत्र। तो सबसे पहले आप इसमें एक छोटा सा पॉइंट हेडिंग डालो, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। सम सदिश क्षेत्र भी बोल देते हैं शॉर्ट में इसको। सम सदिश क्षेत्र। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है सुनो, जो वेक्टर फ्लक्स लाइंस हैं, जो सदिश रेखाएं हैं, वो परिमाण में समान होनी चाहिए। डायरेक्शन की बात करें सेम होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, समझ में आया, और इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होनी चाहिए। ये कहानी है। देखो इसमें लिखो यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड में लिखो वह सदिश क्षेत्र, देखो बेटा दोज वेक्टर फील्ड, वह सदिश क्षेत्र, वह सदिश क्षेत्र जिसमें सदिश रेखाओं, वह सदिश क्षेत्र जिसमें दोज वेक्टर फील्ड, जिसमें वेक्टर लाइंस पैरेलल हो, जिसमें सदिश रेखाएं समांतर हो, कॉमा इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, जिसमें सदिश रेखाएं समांतर हो, कॉमा समान दूरी पर उपस्थित हो, वह सदिश क्षेत्र जिसमें सदिश रेखाएं समांतर हो, पैरेलल हो, कॉमा इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, समान दूरी पर उपस्थित हो, कॉमा सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, समान दिशा में उपस्थित हो, समान दिशा में उपस्थित हो, और सदिश रेखाओं का परिमाण समान हो, एंड वेक्टर लाइंस का मैग्नीट्यूड सेम हो, और सदिश रेखाओं का परिमाण समान हो, कॉमा लगा के लिख दो, इज सेड टू बी वेक्टर फील्ड। और सदिश रेखाओं का परिमाण समान हो, वेक्टर लाइंस का मैग्नीट्यूड सेम हो, लिखो बेटा एक समान सदिश क्षेत्र कहलाता है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। एक समान सदिश क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, सम विद्युत क्षेत्र, सम विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उदाहरण के रूप में लिख लो ये सम विद्युत क्षेत्र। जैसे अपन
इधर पॉजिटिव चार्ज की बात कर लें, इधर नेगेटिव चार्ज की बात कर लें। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इधर देखो भैया, ये मैं इक्वल डिस्टेंस पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समचुंबकीय क्षेत्र। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख लो बेटा ये एग्जाम्पल के रूप में। ये अपन है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये चुंबकीय बल रेखा है। लिखो बेटा समविद्युत क्षेत्र और समचुंबकीय क्षेत्र। कोई सा भी एक एग्जांपल लिख लो या दोनों को लिख लो। करो नोट। कर लिया नोट बेटा? नोट कर लिया क्या भैया? इसके बाद लिखो सेकंड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, असमान सदिश क्षेत्र। नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, असमान सदिश क्षेत्र लिखे इसमें। देखो अब डेफिनेशन स्वयं लिख सकते हो आप। वह सदिश क्षेत्र
जिसमें वेक्टर लाइंस, वह सदिश क्षेत्र जिसमें सदिश रेखाएं असमांतर हो, नॉन पैरेलल, वह सदिश क्षेत्र जिसमें सदिश रेखाएं असमांतर हो, कॉमा, विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन, एंड डिफरेंट डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, वह सदिश क्षेत्र जिसमें सदिश रेखाएं असमांतर हो, कॉमा, असमान दूरी पर उपस्थित हो, विपरीत हो और परिमाण में अलग अलग हो, और परिमाण में अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट, परिमाण में अलग अलग हो। लिख दो के बेटा कॉमा लगा के। असमान सदिश क्षेत्र कहलाता है, इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। और एग्जाम्पल करके, जैसे अपन यहां पे पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें, ये कोई पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है। अब यहां से क्या होगा, वेक्टर फ्लक्स लाइन से यहां आउटपुट होंगे, ये लो पॉजिटिव चार्ज है, आउटपुट ये दिखा दो। मैग्नेट फील्ड का दिखाना चाहो तो मैग्नेट फील्ड का भी दिखा सकते हो तुम, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मैग्नेट फील्ड का यहां पे अपन इस प्रकार पोल दिखा दें, एक नॉर्थ एक साउथ, ऐसे दिखा दे रेखाओं को। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। असमान चुंबकीय क्षेत्र, डिफरेंट डिस्टेंस से चेक कर लो। कर लो ये नोट। लिख दिया। इसके बाद ये डायग्राम बना दो, और इसके बाद यहां पर एक हेडिंग डालो, वेक्टर फ्लक्स सदिश, हिंदी में इसको सदिश फ्लक्स भी बोलते हैं और सदिश अभिवाह शब्द भी बोलते हैं हिंदी में। वेक्टर फ्लक्स सदिश अभिवाह, ये हेडिंग डालो। इसी में चल रहा है टॉपिक, वेक्टर फील्ड में ही टॉपिक चल रहा है अपना, सदिश अभिवाह। लिख लिया बेटा। अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो राधे राधे भैया। और जिन बच्चों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, अब अपनी क्लासेज एप्लीकेशन पे आएंगी तो बेटा फीस डिपॉजिट हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। राधे राधे।